Hello everybody there, this is Karanveer Saharan and I am going to teach you agronomy. And in this part of the video we are discussing about the three minor components of precision farming. These are crop discrimination, yield monitoring and the soil mapping. आपकी जो फसल का भेदभाव है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो उपज की निगरानी होती है हम उसके बारे में बात करेंगे और जो आपका मृदा का मानचित्रण होता है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे. So these topics according to the syllabus of BSc Agriculture. अभी जो हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मैटर है आपका, ठीक है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है. हालांकि एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, पर जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो होगा आपका जस्ट एक ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल एनालिसिस. ठीक है, हम थ्योरी के बारे में थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट दैट you should have a good pair of earphones, ठीक है, और अपनी जो आपकी नोटबुक्स हैं, पेन है, कॉपी है, वो साथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होगा इसके अंदर जो नोट इट डाउन करने वाला होगा, लिखने वाला होगा. ठीक है, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो फसल का भेदभाव है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ब्रीफली बात करेंगे. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, उसके बाद में मैं थोड़े से विजुअल ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली में इससे एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से इसको यूज में लिया जाता है. करंटली वी कैन से दैट कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द ऑटोमेशन एंड टू एक्सटेंड द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो पढ़ा है हमने पहले भी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च. ठीक है, यानी कि वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग स्वचालन के लिए और कृषि अनुसंधान के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली को विस्तार करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है. ठीक है, अब जो आपका GIS आपकी भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ठीक है, और सुदूर संवेदन आपकी रिमोट सेंसिंग होगी, ये टेक्निक्स मुख्य रूप से आपकी जो यील्ड मॉनिटरिंग है, ठीक है, फसल की उत्पादकता है उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए साइट स्पेसिफिक रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल दे रखा है उसके ऊपर काम करते हैं. ठीक है, उसके आधार पे फसल की यील्ड की भविष्यवाणी की जाती है और इन सब के अंदर ये सारी सब चीजें आपस में कोलैबोरेट होती है, तो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके क्रॉप के भेदभाव में. ठीक है, अब ये सब कैसे काम करते हैं, जैसे कि आपकी जो भू सूचना प्रणाली है, ठीक है, वो फसल की जो वृद्धि होती है उसके ऊपर एक निगरानी रखती है. ठीक है, द रोल ऑफ जियोइन्फॉर्मेटिक्स इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्रॉप्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड देयर मॉनिटरिंग आल्सो. ठीक है, आपकी क्रॉप ग्रोथ की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे कि सक्सेसफुल यील्ड के लिए. ठीक है, और बहुत ही समरी फॉर्म में, बहुत ही संक्षिप्त रूप के अंदर. तो जो ये आपका आ गया रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है कि ये एक बहुत ही कुशल तकनीक है. ठीक है, आपको पहले बताया था कि पृथ्वी की सतह की जानकारी लेने का सबसे सही तकनीक है, क्योंकि ये पृथ्वी की बड़े क्षेत्र की छवियों को लेने की योग्य है और सेंसिंग टेक्निक्स में प्रगति के कारण. ठीक है, यानी कि जो हाई क्वालिटी लोकल डेटा आ रहा है हमारे पास उसको जैसे स्पेशियल कहते हैं. ठीक है, एक वर्ड आता है स्पेशियल डाटा. ठीक है, उसे हम स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर से उपलब्ध करवाया जाता है. ठीक है, हमें वो उपलब्ध कराया जाता है. ये एक गैर काल्पनिक डाटा का उपयोग किया जाता है और हम विभिन्न प्रजातियों को चिन्हित करते हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लांट्स डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ठीक है, लाइक जर्मिनेशन हो गया, आपका स्टैगिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया, बॉल फॉर्मेशन हो गया, आपकी कॉटन जो क्रॉप्स लगी रहती है, ठीक है, राइपनिंग होगी, ये सारी चीजें प्रकृति के अनुसार अलग अलग विशेषताएं वह समय को दर्शाती हैं. अब समान फसल व उगने वाले मौसम के लिए प्रत्येक अवस्था की अवधि और परिणाम विभिन्न किस्मों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं. ठीक है, जो काल्पनिक प्रणाली आपकी ये क्या करती है कि फसल के प्रकार में भेदभाव के लिए जो डाटा की वेरिएबिलिटी है उसका उदाहरण देती है, परिचय देती है. ठीक है, और जो हमारा हाई स्पेक्ट्रल डाटा हो गया, ठीक है, इसका प्रयोग करके कृषि फसलों को और बेहतर तरीके से क्लासिफाइड और एक बहुत अच्छे नक्शे बनाए जाते हैं आपकी रिमोट सेंसिंग की मदद से. ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो आपकी
यील्ड मॉनिटरिंग है या फिर आपकी क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे आपके पास अब यहाँ पे 3 टाइप की लीव्स रखी हुई हैं, ठीक है। एक है आपकी हेल्दी लीफ, दूसरी होगी आपकी स्ट्रेस्ड लीफ और तीसरी होगी आपकी डेड लीफ, ठीक है। अब हम अगर बात करें हेल्दी लीफ की, ठीक है, जो ग्रीन कलर की है हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे आपके इसके अंदर जो सूर्य से रोशनी आ रही है, ठीक है, उस रोशनी के अंदर आपके RGB जो हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये जो आपके रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स हैं, ये दीज आर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हमें दिखाई देते हैं और हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। बट वो लाइट जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, जिसे हम नियरली इंफ्रारेड लाइट कहते हैं या फिर NIR कहते हैं, ठीक है। मैं बार बार NIR वर्ड का यूज करूंगा क्योंकि नियरली इंफ्रारेड वर्ड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि NIR बोलते हैं तो वो नियरली इंफ्रारेड के लिए यूज हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपकी हेल्दी लीफ है, ठीक है, इसके जब सनलाइट आती है तो इसके अंदर से जो आपके सारे कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ठीक है। और आज हम जितना भी हमारा ये हम क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेंस के ऊपर, यानी कि कौन सी किस लाइट को कितना परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अब जैसे आपकी हेल्दी लीफ है, ठीक है, उसके अंदर आप देख रहे हो कि ब्लैक कलर है, जो आपका जो ब्लैक कलर है वो शो कर रहा है आपको NIR के लिए, ठीक है। अब ब्लैक कलर है जो आपका, वो एरो है जो सबसे बड़ा है, वो इसी वजह से है क्योंकि जो बाकी जो 3 कलर है उसमें से सबसे ज्यादा कलर जो रिफ्लेक्टेंस दे रहे हैं वो आ रही है आपकी ब्लैक कलर की। उसके बाद में आपका ग्रीन कलर जो विजिबल लाइट के अंदर सबसे मैक्सिमम शो हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें हमारी नॉर्मल आंखों से क्या दिखाई देता है कि कोई भी अगर हेल्दी पौधा होगा तो हम उसे वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ठीक है। इसी कारण से क्योंकि वो जो सूरज से रोशनी आ रही है उसके अंदर से जो ग्रीन कलर है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, यानी उसको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है, रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा उसी कलर की होती है, ठीक है। अब जो कलर सप्रेस्ड है वो हो गए आपके जैसे रेड एंड ब्लू कलर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपके रेड एंड ब्लू कलर्स है वो सप्रेस्ड है, यानी कि वो कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस लीफ की बात करें यहाँ पे, अब जो आपकी स्ट्रेस लीफ है यानी कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस आया हुआ है, थोड़ी सी अब है ये लीफ आपकी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपकी ब्लैक और NIR है ये दोनों ही थोड़े से सप्रेस हो चुके हैं, और जो आपके ग्रीन्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर हो गया आपका और NIR हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही सप्रेस हो गए आपकी हेल्दी लीफ की बजाय, ठीक है। सप्रेस होने का मतलब क्या हुआ कि हमें वो पत्तियां जो स्ट्रेस में आई हुई है वो हमें उतनी ग्रीन नहीं दिखाई दे रही थी जितनी हमें हेल्दी लीफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तीसरी लीफ की बात करते हैं जो आपकी डेड लीफ है। डेड लीफ क्या कर रही है, इसके अंदर जो आपके ग्रीन कलर हो गए या फिर जितने भी सारे जो कलर्स है वो सप्रेस हो चुके हैं, ठीक है। सप्रेस होने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो इसका कलर होगा वो ब्राउन कलर का दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा बेस होता है हमारा जो जिस हिसाब से ये रिफ्लेक्ट बैक कर पाते हैं सभी कलर्स को, ये हम सारा जज करते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। इवन अगर हम हमारी आंखों से भी देखते हैं कि पौधा कौन सा स्वस्थ है, कौन से न्यूट्रिएंट की डिमांड कर रहा है, या फिर कौन सा पौधा है जो खत्म होने वाला है, सूख गया है, ठीक है, तो हम किस बेसिस पे करते हैं, उसके कलर के बेसिस पे, ठीक है। शेप एंड साइज these are different things, but initially अगर कहीं पे दूर है पौधा लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ है, अगर वो मुझे ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स उस पेड़ के अंदर पानी की कमी है, या फिर वो डेड हो चुका है, या फिर किसी वजह से वो सूख चुका है, कोई बीमारी आ रखी है उसके अंदर, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम उसे एनालाइज करते हैं कि वो एक हेल्दी प्लांट है, आपका स्ट्रेस प्लांट है, या फिर एक डेड प्लांट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग which comes under the crop discrimination is the NDVI. NDVI stands for Normalized Difference Vegetation Index, और इसके अंदर क्या होता है कि ये हमें बताता है, ठीक है, this is the only perfect formula which we are using to interpret. हम इसे यूज करते हैं कि इससे हम जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन लेवल्स हैं, ठीक है, फसलों में जो भेदभाव करना है किस तरीके से करना है उसके बारे में ये डिटेल के अंदर है कि किस तरीके से किया जाता है, किस फॉर्मूले से किया जाता है, ठीक है, और उसे कैसे आगे यूज किया जाता है। Now, as you know, the normalized difference
वेजिटेबल इंडेक्स यानी जो एनडीए है आपका, ये एक न्यूमेरिकल इंडिकेटर है, ठीक है, दैट यूजेस द विजिबल नियरली इंफ्रारेड बैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू एनालाइज वेदर द टारगेट इमेज is being observed contains the green vegetation or not, ठीक है। आपका जो हेल्दी वेजिटेशन होगी, जो आपका क्लोरोफिल आ गया, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा आपके NIR को, ठीक है, और ग्रीन लाइट को एज कंपेयर टू द अदर वेवलेंथ्स, दूसरी वेवलेंथ के बजाय, बट इट एब्जॉर्ब मोर रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है। दिस इज व्हाई आवर आई सी वेजिटेशन एज द कलर ग्रीन। नाउ अब इसके अंदर क्या होता है कि इट इज बेसिकली मेजर्ड, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ द इंटेंसिटी, ह्यू एंड सैचुरेशन ऑफ द इमेज एंड थ्रू पिक्सेल्स एज वेल। इस बेस पे ही काम करता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द इमेज इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द इनिशियलिटीज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन द रेड एंड इंफ्रारेड रेंज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज इंटेंसिटी। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये क्या करता है, जो आपकी जो पिक्सल डेंसिटी आ रही है, ठीक है, फोटो के अंदर जो पिक्सल्स आ रहे हैं उसके अंदर ये उस इमेज को, ठीक है, उसके इमेज के जो कलर्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कि कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, कौन सा कलर है कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से, NDA इक्वल्स टू NIR माइनस आपकी जो रेड लाइट है, ठीक है, यानी कि आपकी जो नीली इंफ्रारेड लाइट है उसमें से रेड लाइट को माइनस करके डिवाइडेड बाय नीली इंफ्रारेड लाइट प्लस रेड लाइट, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये सारा जो आपका क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन है ये काम कैसे करता है। और जो इस फॉर्मूले की जो सबसे मतलब बढ़िया बात है, या फिर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तो इट जनरेट द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड +1। ये -1 से लेकर +1 तक की वैल्यूज को शो करता है। ओके, अब इस एग्जांपल को देखिए, अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो आपको ये और बेहतर तरीके से जो आपका एनडीए है ये और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपके पास दो लीव्स हैं, एक होगी आपकी ग्रीन लीफ या फिर जिसे हम हेल्दी लीफ बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी ब्राउन लीफ से, या फिर ब्राउन मान लो या फिर डेड लीफ मान लो, ठीक है। अब जो सूर्य की लाइट आ रही है, ठीक है, जो सन की लाइट आ रही है उसकी रिफ्लेक्टेंस नापी जाएगी, ठीक है। ये प्लांट कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, कितनी लाइट को थ्रो बैक करेगा, ठीक है, हम उस चीज को नापेंगे, ठीक है। अब नापने के लिए अब जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपकी ग्रीन लीफ है वो नियरली इंफ्रारेड है वो मान के चलो 50% यहाँ पे डिसएसोसिएट कर रही है, छोड़ रही है वहां से, ठीक है। और जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है लगभग 8% लाइट वो छोड़ रही है वहां पे। और दूसरी तरफ जब हम डेड लीफ की बात करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो डेड लीफ है वो नियरली इंफ्रारेड लाइट में आपकी नॉर्मल अराउंड 40% लाइट को छोड़ रहा है, और जो आपका विजिबल रेंज है उसमें वो 30% लाइट को छोड़ रहा है। अब हम बात करें कि फॉर्मूले में इस सब वैल्यूज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, फॉर्मूले में ये सब चीजें कैसे यूज की जाती हैं, तो जस्ट यहाँ पे देखिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब NIR की वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है और फॉर्मूले में हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में लगानी है, ठीक है। तो हम बात करें अगर इसकी हेल्दी प्लांट की, ठीक है, ग्रीन प्लांट की बात करें तो फॉर्मूला आ गया आपका 50% का आप कन्वर्ट करोगे नंबर्स में तो वो आ जाएगा 0.50 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 0.50 प्लस 0.08। एक बार ऊपर माइनस में आएगा नीचे प्लस में आ जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आया वो आ गया 0.72, ठीक है, 0.72, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी तरफ जब आप ये देखोगे आपकी जो डेड लीफ है, ठीक है, डेड लीफ के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपकी वैल्यूज थी 0.4%, ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया, 0.4 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.30, जो रिजल्ट आया हमारे पास आया 0.14। अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को वैल्यूएट करो कि कौन सा कलर बड़ा है कौन सा कलर छोटा है, विच कलर इज नियर
to 1, which color is near to 0, which color is near to -1, ठीक है। अब ये दोनों ही वैल्यूज आई हैं हमारी, ये 1 और 0 और +1 के बीच की वैल्यूज हैं। अब जो आपकी NDVI की वैल्यूज हैं, हम उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? जो आपकी रेंज आती है NDVI की, वो आती है आपकी -1 से लेके 1, ठीक है। हमारे पास 3 डिजिट्स होंगी, -1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। जितना 1 के करीब जाएगा, +1 के जितना करीब जाएगा, प्लांट उतना ही हेल्दी होगा और ग्रीन कलर शो करेगा, ठीक है। जैसे जैसे 0 की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे ही वो प्लांट थोड़ा सा डल होने लग जाएगा या अनहेल्दी होने लग जाएगा। और जो आपको -1 है, ठीक है, वो कलर शो करता है ब्लू। जब हम पिक्सल डेंसिटी की बात करते हैं, पिक्सल्स की बात करते हैं, तब वो वहां पे कलर हमें जो शो करेगा वो होगा आपका ब्लू, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो 0 से लेके 1 की रेंज के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यील्ड मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। यील्ड मॉनिटरिंग क्या होती है? जो आपकी जो उपज होती है उसकी गणना होती है, ठीक है। अब पूरे खेत में कहाँ पे एट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ठीक है, जो आपकी उपज आ रही है, हम उसकी बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको रियल टाइम में गिनते हैं, ठीक है। कि मान लो आपके जो फील्ड है उसके अंदर, इस प्लॉट के अंदर आपकी जो यील्ड आई है वो अधिक आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेटली आ रही है। तो जहाँ पे ज्यादा आ रही है वहां पे क्यों ज्यादा आ रही है, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ था कि उस एरिया में ज्यादा आ रही है, क्या वहाँ सॉइल फैक्टर है या वहाँ पे न्यूट्रिएंट फैक्टर है या जो भी फैक्टर हो, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल कम आ रही है, ठीक है, बेसिकली उस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस देना होगा हमें। क्यों वहाँ पे कम क्यों रह रही है, किस चीज की कमी रह गई थी? वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया था, सॉइल टॉक्सिसिटी अधिक हो गई थी, या फिर पानी कम लगा, या फिर किस वजह से, ठीक है, ये सब फिनोमिना हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब यील्ड मॉनिटरिंग की। नाउ यील्ड मॉनिटरिंग, द मॉनिटरिंग एंड मैपिंग द प्रोड्यूस इज द स्टेप इन द प्रिसीजन फार्मिंग विच इज डिसिप्लिन्ड एज द फर्स्ट स्टेप टू टेक प्रिसीजन फार्मिंग फॉरवर्ड। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी दी थी जो आपके साइंटिस्ट थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, क्रिल, उन्होंने, ठीक है, कि ये जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो यील्ड मॉनिटरिंग होता है, हमारे प्रिसीजन फार्मिंग में आगे बढ़ने के लिए 1996 में उन्होंने दी थी, ठीक है। अब उपज मॉनिटर की बात करें तो उपज मॉनिटर कई घटकों का संयोजन है, ठीक है। उसके अंदर कई घटक आते हैं, जिसके अंदर आमतौर पर सेंसर और अन्य घटक जैसे कि आपका डाटा सिस्टम आ गया, डिस्प्ले सिस्टम आ गया, आपका कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है, ये सारे घटक आपस में मिलते हैं। आपका GPS यूज होता है इसके अंदर। नाउ दे ऑल कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द कनेक्टिविटी ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सेंसर होता है वो अनाज प्रवाह का द्रव्यमान, आयतन, उसकी वॉल्यूम, विभाजकता, गति, जमीन की गति, अनाज की मात्रा को मापता रहता है। अब उपज डेटा को आमतौर पर एक स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आपका स्टोरेज कार्ड हो गया, USB ड्राइव हो गया, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद में प्रोसेसिंग और उसको देखकर, उसको डेस्कटॉप के ऊपर देखकर उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इसे AGGIS भी कहा जाता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, AGGIS। अब उपज की निगरानी और मानचित्रण का प्रयोग करके किसान साल दर साल की अपनी उपज है उसका मूल्यांकन कर सकता है, उस उपज की निगरानी कर सकता है, उसको परंपरागत तरीके से किस तरीके से उसको और ज्यादा सफिशिएंटली, उसको और ज्यादा अच्छे से उसमें क्या क्या गलतियां आ रही थी उन सबको छांट सकता है, डिप्राइव कर सकता है उस क्रॉप एरिया को, और इस तरीके से जो आपका जो यील्ड मॉनिटरिंग है वो उपयोगी हो जाती है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट और लगातार और सबसे सस्ती विधियों में से एक है कि जो प्रिसीजन फार्मिंग आती है उसके अंदर, ठीक है। और हमें बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस प्लॉट में कहाँ पे हमारी कितनी उपज आ रही है, ठीक है। इसको मोस्टली क्या होता है कि जैसे आप देखते हो, अब आपकी कंबाइन है मान लो, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं हम, कि आपकी जो कंबाइन लगी हुई है, ठीक है। अब कंबाइन में क्या हो रहा है कि नीचे से वो हार्वेस्ट करती जा रही है, ऊपर जो उसकी ऊपर वाली टंकी होती है उसके अंदर वो छोड़ती जा रही है दाने, ठीक है। अब दाने किस प्लॉट पे कितने दाने आए हैं, ठीक है, मतलब कि मान लो वो 5 मीटर चली है और उस 5 मीटर के अंदर मान लो 10 किलो दाने आ गए, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलो कि वो 5 मीटर चली है और उसके अंदर 10 किलो दाने आ गए,
उसके बाद में मानो कि आगे जाके 5 मीटर फिर चली है, पर उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 5 किलो दाने ही आ गए, ठीक है। यानी कि अब ये जो 10 किलो दानों की जो कमी आई है हमारे पास, जीपीएस क्या करेगा, उस एरिया को मॉनिटर कर लेगा, उस एरिया को मार्क कर देगा, ठीक है। वहां पे मार्किंग लगा देगा कि यहाँ पे उपज अधिक थी, इस एरिया में उपज आपकी कम आ रही है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका यील्ड मॉनिटरिंग होता है, ये सारा का सारा इनिशिएट किया जाता है। तो हमारा टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट।